सिद्धेभ्यः अरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उपध्यायाणं नमो लोये सभ्यसाहुरम। बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। मूल नायक श्री 1008 चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। कुंद कुंद आचार्य भगवान की जय। संत श्रोमणी गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय। श्री उत्तम सागर मुनि महाराज की जय। बोलो परम पुराण सागर महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। एक संत महाराज एक गांव में वह साधना करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि एक राजा जो मुनि भक्त था, धार्मिक था, भगवान को मानने वाला था, वह वहाँ से गुजरा और क्या देखता है, वो संत एक होटल में राख और भट्टी के बीच में अच्छी आनंद से नींद ले रहे थे, सो रहे थे। हाँ, फिर क्या हुआ, राजा वहाँ से निकला। राजा की दृष्टि उस संत के पर पड़ी और संत अपनी गहरी निद्रा में था। वो कहाँ सो रहा था, वो राख है, भट्टी, जो होटल की भट्टी रहती ना, राख वगैरह होटल में, वहाँ सो रहा था। उसके चेहरे पे बहुत चमक थी। तो राजा ने जैसे उसका चेहरा देखा तो वह एकदम देख करके प्रसन्न हो गया और वह गदगद हो गया और वह आकर के अपने राजमहल में आ गया और आकर के वह सो गया। सुबह उसने अपने मंत्री को भेजा कि जाओ वहाँ पर एक संत होटल में राख भट्टी के यहाँ सो रहे हैं, उनको लेकर के आओ। वह मंत्री उस महात्मा को लेकर के और राजा के दरबार में पहुँचा। राजा ने उठ करके उसका स्वागत किया और उसको बिठाया। तो राजा ने पूछा संत से कि तुम्हारी रात कैसी बीती। तो संत ने कहा, आप जैसी आदि आपसे अच्छी। क्या पूछा राजा ने संत से कि तुम्हारी रात कैसे बीती। तो संत ने निर्भीक होकर के क्या उत्तर दिया, आधी तुमसे अच्छी और आधी तुम्हारी जैसे ही। तो राजा ने कहा कि हमारे जैसे कैसे, हम तो रात के अच्छे डल्लब के गद्दे पे सो रहे थे, अच्छी एसी लगी थी, अच्छा बढ़िया पलका था, और तुम तो भट्टी में सो रहे थे राख में। तो संत ने कहा, निर्भीक होकर संत ने कहा कि आपकी रात से पहले आपने समय कैसे निकाला, आधी रात का समय के पहले आपने कैसा निकाला। तो राजा ने कहा कि मैंने शाम को सोने के पहले समय कैसा निकला, परिवार की चर्चा में, राज की चर्चा में, पारिवारिक बातचीत में हैं, और राज के कैसा क्या चल रहा है उसके बारे में, और ऐसे मेरा समय निकाला। परिवार के बीच में, परिवार की समस्या के बीच में मैंने समय निकाला, फिर इसके बाद सो गया। तो संत ने कहा, देखो अब मेरा समय कैसा अच्छा निकला कि मैंने शाम को जैसे शाम हुई, संध्या वंदन किया, स्वाध्याय किया, आत्मा का चिंतन किया, और चिंतन करते करते मेरी नींद लग गई। और मेरी नींद लगने के बाद मुझको कुछ पता भी नहीं चला। तो मैं राजा से कहा, देखो अब बताओ किसकी आधी रात अच्छी निकली। तो राजा को समझ में आ गया कि मैंने शाम को ना संध्या वंदन किया, ना पूजा की, ना स्वाध्याय किया, ना आत्मा का चिंतन किया, और मैं पारिवारिक संसारिक बातों में ही आधी रात को निकाल दिया और आधी रात को सो गया। तो संत बहुत प्रभावित हो गए, राजा प्रभावित हो गए संत से कि आपकी बात सही है कि आपने आधा समय अपना धर्म ध्यान में लगाया। अब इसी प्रकार आप लोग भी यहाँ पर हो। अब आपका जो लोग यहाँ पर आए हैं उनका आधा समय कितने में निकला दिन भर का, भक्ति भाव कर रहे हो आप लोग, कितनी भक्ति में आपको आनंद आ रहा है। और आपका समय देखो सुबह से कितना अच्छा बीत रहा है। सुबह से आकर आपने भगवान की पूजा की, आराधना की, अभिषेक किया, और इसके बाद आपने 64 रिद्धि विधान किया, तो आपका पूरा दिन कितने अच्छे से निकला है ना। और कई लोग पारिवारिक संसारिक चर्चा में अपना समय निकाल देते हैं, उन्हें ये नहीं मालूम कि भक्ति का ये मौका आया है, आया समय वापस नहीं आता। ऐसे समय बड़े सौभाग्य से आता है। और आप लोगों का सौभाग्य कैसे जगा
कि आप लोगों की भावना हुई कि हमें महाराज जी को लाना है। और हम लोग पहली बार आए थे तब तो यहाँ पर इतनी भीड़ को देखने को नहीं मिली, लगता ही नहीं था कि यहाँ पर इतने लोग हैं। लगता था ऐसे 2-3-4 लोग हैं गांव में, पर मालूम चला 100-200 समाज, 300 घर की समाज, जैन समाज, पर सब सो रहे हैं, अपनी संसारिक बातों में लगे हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है। पर दूसरी बार आए तो लोगों को लगा कि नहीं, यहाँ पर भी व्यक्ति रहते हैं, यहाँ भी मानस हैं, यहाँ भी इंसान हैं, वो जैन हैं। और लगा कि अच्छा, अब देखो आप लोगों का यही भक्ति में मन लगा, कितना अच्छा लगा, कितना आनंद आ रहा है, कितना आनंद आ रहा है। देखो यहाँ पर कुछ आपको कुछ खाने को बस मिलता है, कुछ आपको मनोरंजन के साधन नहीं है, टीवी के साधन हो, फिल्म देख रहे हो, पर देखो कम खर्च में कितना आनंद आ रहा है। वो यही आनंद आपकी भक्ति है, यही भक्ति आपको संसार से पार कराने वाली है। जिस प्रकार संसार से समुद्र में पार होने के लिए नौका की जरूरत होती है, नाव की जरूरत होती है, ऐसे ही आपको संसार सागर से पार होने के लिए भक्ति की आवश्यकता है। और आज पंचम काल में आप लोग न मुनि नहीं बन सकते, ध्यान नहीं लगा सकते, पर इतना तो कर सकते हो, भगवान की भक्ति तो कर सकते हो। भगवान की भक्ति करते करते ही आपको अपना कल्याण कर सकते हो। आज जितने भी आचार्य अपने उपसर्ग आए हैं, जितने भी महापुरुषों पर उन्होंने भक्ति का आलम्बन लिया है। किसका आलम्बन लिया है? भक्ति का। देखो वो अपना अभी आप भक्तांबर विधान पढ़ते हैं, भक्तांबर, उसमें मानता हूँ आचार्य महाराज को कष्ट आया था, और कष्ट में उन्होंने किसी को याद नहीं किया पर भगवान को याद किया। और भगवान को याद करके उनने ऐसा भक्तांबर रच दिया कि एक एक काव्य पढ़ने से एक ताला टूट गया, 48 ताले टूट करके भगवान वो महाराज जी बाहर आ गए। कि किसके प्रभाव से? भक्ति के प्रभाव से। ऐसे एक ही भाव स्रोत हैं। जिन मुनिराज को वालीराज मुनिराज थे, वादीराज मुनिराज, उनको कोढ़ होता, और उनके भक्त ने कह दिया हमारे महाराज की काया सुंदर होती है। और राजा को मालूम चला कि इनके मुनिराज को कोढ़ है, कह रहा है हमारे मुनिराज तो कंचन जैसे सोने की काया रहती है। तो मुनिराज उसने अपने भक्त से कहा, राजा ने कल तुम्हारे महाराज जी के दर्शन करने जाएंगे, देखें कैसी उनकी काया है। और महाराज जी को सही में कोढ़ था, पर वो श्रावक ने बातों ही बातों में बोल दिया कि हमारे महाराज तो सुंदर रहते हैं, बुराई नहीं सुन सकता वो। किसकी? मुनिराज की। और बस अब वो संत के पास आता है, महाराज जी कल राजा दर्शन करने वाले आएंगे आपके पास, और मैंने ऐसा बोल दिया है कि आपको कोढ़ नहीं है, पर आपको तो कोढ़ हैं, पर मैंने वहाँ पर बोल दिया है, अब कल राजा आएगा और बात गलत निकलेगी ना, मुझे सज़ा मिल जाएगी, अब आप रक्षा करो। तो महाराज जी बोले तुमने झूठ क्यों बोला? बोल देते कोढ़ है, पर नहीं महाराज हम मुनि की बुराई सुन नहीं सकते, सबके सामने राज दरबार में मैंने बोल दिया। तो महाराज जी बोलते हैं अब चिंता नहीं करो, जाओ तुम। और बस आदिराज मुनिराज भी भक्ति में लीन हो गए आदिनाथ भगवान की। और देखो उनका पूरा शरीर कोढ़मय था, पर ऐसी भक्ति करी कि पूरा शरीर कैसा हो गया? स्वर्णमय हो गया। उन्होंने क्या कहा भक्ति में? भक्ति में यही तो कहा, भगवान जब आप माँ के गर्भ में आते हो, गर्भ के पहले ही पूरी पृथ्वी स्वर्णमय हो जाती है। जब आप गर्भ के आने से पहले पूरी पृथ्वी स्वर्णमय हो जाती है। और अगर आपको जो हृदय में धारण कर लेता है ना, उसका शरीर क्यों स्वर्णमय नहीं होगा? ये कौन से काव्य में कहा? 14 नंबर के काव्य में कहा। किसने? वादीराज मुनिराज ने भगवान से क्या कहा कि जब मैंने आपको हृदय में विराजमान कर लिया है तो मेरा शरीर क्यों स्वर्णमय नहीं होगा? जब पृथ्वी स्वर्णमय हो सकती है तो मेरा शरीर स्वर्णमय क्यों नहीं होगा? और भगवान की भक्ति करते करते उनका पूरा शरीर स्वर्णमय हो गया। देखो भक्ति का कमाल है, यही तो भक्ति है। और एक वो सुना होगा आपने, सेठ सुदर्शन, आप जैसे सेठ जी थे, वो उनके बच्चे को सर्प ने काट खाया था, और उनको उनकी सेठानी बहुत चिंतित थी कि बच्चे को सर्प ने काट खाया है, अब कैसे ठीक होगा। और सेठ जी मंदिर में पूजा करने लगे हैं। वो खबर पहुंचाती नौकरों के साथ, जाओ सेठ जी को बुलाओ, तुम्हारे बच्चे को सर्प ने काट खाया, उसका इलाज कराओ। सेठ जी सुनते ही नहीं हैं। नौकर 2-3 बार जाता है, सुनते ही नहीं है। क्यों? वो भगवान की भक्ति में मस्त थे। और आप लोग तो कैसे भक्ति करते हो? साथ में मोबाइल ले जाते हो, थोड़ा मोबाइल आया पूजा छोड़ करके मोबाइल सुनने लग जाते हो। यहीं देखते हैं पूजा कर रहे हो, मोबाइल आया बाहर चले गए भक्ति करते, भक्ति छोड़ दिया। क्या कर रहे हैं? उस इतना कम से कम जितनी देर भक्ति करते हो सब
माया का त्याग कर दो, सब परिग्रह का, और जितने विकल्प हैं संकल्प विकल्प उनका त्याग करो। आकुलता ये बड़ी बेकार चीज़ है। पर देखो वो सेठ जी आप ही जैसे थे सेठ, उनको आकुलता नहीं थी। उनकी पत्नी ने कहा जाओ सेठ जी को बुलाओ, बच्चे, इकलौता बच्चा था, सर्प ने काट खाया, आप लोग तो तुरंत भग जाते पूजा छोड़ छाड़ के। पर सेठ जी नहीं गए। क्यों नहीं गए? उन्हें मालूम था, सत्य को मालूम था कि सच्चा दरबार तो यही है, यहाँ छोड़कर कहाँ जाएंगे। बचाने वाले कौन हैं? यही भगवान तो बचाने वाले हैं। और संसार में 4 शरण हैं, चत्तारी शरण पब्बे जामी, अरहंते शरण पब्बे जामी, सिद्धे शरण पब्बे जामी, साहू शरणम पब्बे जामी, केवली पड़तो धम्मो शरणम पवज्जामी। 4 शरण है संसार में, और कोई शरण नहीं है। तुम्हारे पैसे रख लो, धन दौलत, कोई शरण देने वाला नहीं है। आपको मालूम चल गया होगा कोरोना में, कोरोना ऐसा रोग आया था, अच्छे अच्छे बड़े बड़े आदमी झोला में रुपये रखे थे, ओके मरीज को बचा लो बचा लो, पर कोई बचाने वाला नहीं था। नोटों से पूरा थैला भरा है, ले लो भैया हमारे मरीज को बचा लो। डॉक्टर भी कहता था भैया हम नहीं बचा सकते। क्यों? ऐसी बीमारी आई थी। पर जो भक्त लोग रहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान पर विश्वास करते हैं, उनका बाल बांका भी नहीं होता है। आपने देख लिया होगा, सामने सामने सभी लोगों ने देखा होगा क्या स्थिति थी उस समय कि जो धार्मिक व्यक्ति थे वो बच जाते हैं, और जो को धर्म पे विश्वास नहीं है वो व्यक्ति का पता नहीं कहाँ से क्या हो जाता है। कहते हैं ना कि जिंदगी खेलती है उसी के साथ, जिंदगी खेलती है उसी के साथ जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, और दर्द सबके एक से हैं, दर्द सबके एक से हैं, दुख सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई हताश होकर के बिखर जाता है, और कोई संघर्ष करके निखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो जिन जिन ने कष्ट आते हैं वो निखर जाते हैं भक्ति करके। तो हमारे बच्चे को सर्प ने काटा, तो देखो तो वो सेठ जी अपनी भक्ति में लीन रहे, उनकी पत्नी आकर बच्चे को मंदिर में पटक करके चली गई। अब संभालो तुम्हारे बच्चे को, कर लो तुम्हारे भगवान क्या करते हैं, और डाल करके चली गई। और बस सेठ जी अपनी भक्ति में लीन रहे, और उन्होंने विसापहार स्त्रोत लिख दिया। क्या लिख दिया उनने? विसापहार स्त्रोत। और क्या लिखा विसापहार स्त्रोत में? उनने ही तो लिखा था भगवान आप ही तो औषधि हो, आप ही तो मंत्र हो, आप ही सब कुछ हो, मैं कहाँ जाऊं, और आप भी रक्षा करो मेरे बच्चे की, अब मैं कहीं नहीं जाता। और ऐसी भक्ति करी कि बच्चे का सर्प उतर गया, और बच्चे ऐसे सो रहा उठ के खड़ा हो गया। ताली नहीं बजाओगे? हैं? हिंदी आ रही समझ में नहीं आ रही? हिंदी तुम लोग मराठी हो, हमारे हिंदी मध्य है, आपको हिंदी आ रही नहीं आ रही? कि वो बच्चा सो के उठ गया, ऐसे उसको सर्प ने काटा, सर्प ने काले नाग ने, वो व्यक्ति बच्चा उठ गया। क्यों उठ गया? भगवान की भक्ति किसने की? सुदर्शन सेठ के पिताजी ने। तो ऐसे ही आप लोग भी यहाँ पर बैठ करके अच्छी भक्ति कर रहे हो, वो भक्ति ही संसार से पार लगाने वाली है। पंचम काल में सभी धर्मों में यही कहा है कि भक्ति पार कराने वाली होती है। आज जिन जिन ने भी पार हुए हैं भक्ति से ही पार हुए हैं, और भक्ति की महिमा बहुत बड़ी है। और जो भक्ति को समझ लेते हैं ना, वो समझ जाते हैं भक्ति कैसी है। कहते हैं कि भक्ति गुरुओं के उपकारों को कौन बताता है? भक्ति करो, गुरु बताते हैं कि गुरु के क्यों अपने उपकारी होते हैं। तो गुरु के उपकारों को कभी गिन नहीं सकते, और गुरु कृपा बिन मुकद्दर कभी सजा नहीं सकते। गुरु ही तो हैं परमात्मा से मिलाते बंधुओं, गुरु ज्ञान के बिना मोक्ष जा नहीं सकते, गुरु ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं जा सकते। इसलिए संसार में जो भी है तो आप लोग ऐसी भक्ति करो कि आपकी आज ऐसी भक्ति करी है कि हम लोग आए, अब ऐसी भक्ति करो आप लोग। कल 2 दिन और हैं आपके पास, और अभी आपको महावीर जयंती और मनाना है। यहाँ पर महावीर का आपको जन्म कल्याणक बनाना है। ऐसा जन्म कल्याणक बनाओ कि हमारा भी कल्याणक हो जाए, हमारा भी ऐसा जन्म हो, अंतिम जन्म हो कि हमारा कल्याणक हो। अभी अपना जन्म तो होता है पर कल्याणक नहीं मनाते अपन लोग। क्यों? अभी हमारा जन्म मरण लगा हुआ है, जन्म के बाद मरण होना है। पर कल्याण किसका बनाया जाता है? जिसके बाद द्वारा मरण नहीं होता है। और बस एक बार बस मरण हुआ तो निर्माण को प्राप्त कर लेते हैं।
ऐसा मरण जन्म मरण जिनका होता है भाई तीर्थंकरों का होता है, तो आप भी ऐसा आपके यहाँ आने वाला है वो दिन 3 तारीख को कि आपको जन्म कल्याणक मनाने का मौका है। एक ही कल्याणक हमारा हो जाएगा तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तो आप ऐसी भक्ति करो कि लगे कि नहीं कौन सा गांव है, वारसी में ऐसी बारिश हो जाए, भक्ति की बारिश, कि सभी लोग भीग जाएं भक्ति में। ऐसी भक्ति करो और लग तो रहा है कि आप लोगों में उत्साह तो जग रहा है और भक्ति में लगन तो है। आज भी ज़्यादा, अब आज से ज़्यादा कल ज़्यादा भीड़ होगी और परसों भी और ज़्यादा भीड़ होगी, क्योंकि धीरे धीरे सबको मालूम चल रहा है कि वहाँ पर कितना आनंद आ रहा है। और ऐसी धूप में ऊन है, ऐसी गर्मी में कहाँ पर एसी में रहने वाले आप लोग, और कहाँ इधर गर्मी की लू लपोट में बैठ करके भगवान की भक्ति कर रहे हो। ये तुम्हारा तप कहलाता है। ये क्या चल रहा है? तप है। इच्छा रोधा तपा, अपने आता ना इच्छाओं को रोकना ही तप है। आपकी इच्छा कह रही है कूलर में बैठ जाएं, अरे एसी में बैठ जाएं, पर आपका मन कहता नहीं हमें कूलर में नहीं बैठना, कि कूलर में बैठेंगे एसी में बैठेंगे तो 64 रीति विधान नहीं कर पाएंगे। तो आप अपनी इच्छा को रोक रहे हैं। पानी पीने के भाव हो रहे हैं, ठंडा ठंडा कुल पानी पी लो, पर तो भी नहीं पी रहे। क्यों? भक्ति में ही रस आ रहा है, भक्ति में ही आनंद आ रहा है, ऐसा अमृत आ रहा है कि आप लोग सब भूल गए। तो इच्छा को रोका है आपने। इच्छा को रोकना ही तप है। अपने अब वाले तप नहीं कहा कि धूप में चलो, नदी में गिर जाओ, पहाड़ से कूदो, ये तप नहीं है। इच्छाओं को रोकना ही तप है। तो आपकी इच्छा हो रही सब काम खाने पीने की, ठंडा पानी पीने की, घर जाने की, पर आपने इच्छा को रोक रहे हैं। कि इच्छा ही तो तप है, और तप सा निर्जरा, तप से ही निर्जरा होने वाली है। आज तक अपन लोगों ने तप से डर गए तो निर्जरा नहीं कर पाए, और आप लोग अब तप से नहीं डरना है। जो तप से डरता है वो उसकी निर्जरा नहीं होती कर्मों की। अब आपकी कर्मों की निर्जरा हो रही है, असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। कहते हैं ना कि भगवान के सामने अच्छी भक्ति करो, अच्छे झूम झूम करके, अच्छे नृत्य कर करके ऐसी भक्ति करो कि ये भक्ति करके आपके संसार चुल्लू भर बजे। और भगवान की भक्ति करते करते सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति हो जाती है, मिथ्या छूट जाता है। तो आपका सम्यक दर्शन ही आपको कल्याण कराने वाला है। तो आप ऐसी भक्ति करो। और जो लोग नहीं आए ना, उनसे कह दो कि रात गई सूरज चमकाए उठ जाओ सोने वालों। क्या बोलो उनसे कि रात गई सूरज चमकाए उठ जाओ सोने वाले, छोड़ निराशा हिम्मत बांधो, छोड़ निराशा हिम्मत बांधो, और मुस्कुराओ रोने वालों, मुस्कुराओ रोने वालों। ऐसी भक्ति करोगे कि मुस्कुरा रोने वाले भी यहाँ जाके मुस्कुरा जाएंगे। ऐसी भक्ति करो उनके सब दुख दूर हो जाएंगे। और आप ऐसी भक्ति करके आपकी तकदीर भी बदल जाएगी, भाग बदल जाएगा। कहते हैं ना, दूध और चावल को मिलाकर खीर बनती है, दूध और चावल को मिलाकर के खीर बनती है। पेट भर पानी मिले तो प्यास बुझती है, पेट भर पानी मिले तो प्यास बुझती है। धन दौलत कुछ हो ना हो जिसके सिर पर, धन दौलत हो अथवा ना हो, और जिसके सिर पर हाथ होता है, माता पिता गुरु का कृपा हो, उसकी तकदीर बनती है, उसकी तकदीर बनती है। तो आपकी तकदीर यहाँ पर ऐसी बनेगी कि आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। ऐसी भक्ति करते करते आप लोग जरूर एक दिन अपना कल्याण करेंगे। और ऐसी भक्ति निस्वार्थ भक्ति है। इसमें महत्वाकांक्षा नहीं रखना कि हम दान कर रहे हैं, हमारी दुकान अच्छी चले, हमें हमारा नाम हो। नहीं, दान की महिमा सभी धर्मों में कही है। और आपका दान अगर आप निस्वार्थ भक्ति से दान दोगे, परमार्थ से दान दोगे ना, तो देव भी आपके भक्त हो जाएंगे। देव भी आपके भक्त, पुराणों में कहा है कि जो व्यक्ति दिल से दान देता है मन से, उसके देव उसके बस में हो जाते हैं। तो आप दान तो कर रहे हो, पर दिखावा नहीं करना, निस्वार्थ करना, और दान देके पछताना नहीं, ये दोष लग जाते हैं। और तुरंत दान देना, और दान दे करके घमंड नहीं करना, और घमंड नहीं, और मोक्ष दान दो तो हर्ष से दान दे करके हर्ष होना चाहिए। यही दान तो आपका कल्याण करने वाला है। यही दान तो 4 प्रकार के दान होते हैं ना अपने यहाँ, आहार दान, अभय दान, औषध दान, ज्ञान दान। ये 4 दान ही तो आपको मुक्ति को प्राप्त कराने वाले हैं। और आपके दिन भर में जो आसी मसी कृषि वाणिज्य जो 5 शिल्प कर्म करते हैं आप, जो पाप का बंध होता है ना, वो पाप भी क्षय हो जाता है दान करने से। तो आपका दान भी आप लोग दिल से कर रहे हैं, अच्छी भक्ति से कर रहे हैं, और आप लोग अपना दान भी नगद दे रहे हैं। क्योंकि बाद में अभी जैसे भाव हैं,
बाद में पता नहीं भाव बने नहीं बने। अब कोई दान मांगने जाएगा, आप चिल्ला चिल्ला पड़ोगे, गुस्सा हो जाओगे, ये दोष लगता है। इसलिए आप लोग दान भी नगद दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं कि पता नहीं फिर हमारे भाव कैसे बदल जाएं। अभी दान के अच्छे भाव होते हैं, बाद में जब प्रोग्राम हो जाता है ना, कमेटी वाले मांगने जाते हैं, गुस्सा आती है, आगे पैसे मांगने। इसलिए मांगने आया है उसके पहले ही दे दो, क्यों हमारे भाव अभी अच्छे हैं और आपका सब कुछ अच्छा है। इसलिए आप लोग अपना दान भी खूब कर रहे हैं और दान के साथ साथ आपकी भक्ति अच्छी है। तो हम 4 लाइनों से अपना प्रवचन बंद करते हैं, क्योंकि अभी आप लोगों को महाराज जी महाराष्ट्री में अच्छा सुनाएंगे। हिंदी आपको समझ में नहीं आती है, पर जिनको हिंदी आ रही है अच्छी बात है। तो हम कहते हैं ना कि बुराई हैं, कहते बुराई हैं कि भार को हम ढोते जा रहे हैं, बुराइयों के भार को हम ढोते जा रहे हैं और कंकरों के भ्रम में रत्न खोए जा रहे हैं। कंकरों के भ्रम में रत्न खोए जा रहे हैं। तन तो साफ है, तन तो साफ है, थोड़ा मन भी धो लो। तन तो साफ है, थोड़ा मन भी धो लो। पर कैसे हो तुम? तन ही तन धोए जा रहे हो। तुम कैसे हो? तन ही तन धोने जा रहे हो। अपन लोग आज तक तन की सफाई तो करते हैं, नहाते हैं 2-2 3-3 बार, पर मन की सफाई नहीं होती। आज आप लोग यहाँ पर भक्ति कर रहे हो ना, आपकी मन की सफाई हो रही है, आपके मन परिणामों में निर्मलता आ रही है, आपका मन भी शुद्ध हो रहा है। जितनी भक्ति करोगे, जितनी पूजा करोगे भगवान की, उतना मन शुद्ध होता है, आत्मा पवित्र होती है। तो आप लोग तन को तो खूब धोया अपन ने आज तक, पर मन को नहीं धो पाए। ऐसा आपका अवसर आया है, ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा है ना आपको, ये बड़े पुण्य से मिला है। क्योंकि आपने कभी तक विधान तो किए, पर आपने कभी गुरु के सामने नहीं किए। भगवान तो रहते हैं, शास्त्र रहते हैं, जिनवाणी रहती है, भगवान रहते हैं, पर गुरु नहीं रहते। अब आपके पास तीनों हैं, देव, गुरु और शास्त्र, तीनों हैं आपके पास, देव, गुरु, शास्त्र। अब ये भक्ति वो कहते हैं ना, अकेले भक्ति करो उसका पुण्य अलग ही रहता है, और सब सामूहिक भक्ति करो ना, सामूहिक पुण्य का प्रभाव अलग ही होता है। आप लोग सामूहिक यहाँ पर आकर के अच्छी भक्ति कर रहे हो, और साथ साथ भक्ति के साथ साथ भजन तो कर रहे हो और भोजन भी साथ कर रहे हो। क्या कर रहे हो? भोजन भी साथ कर रहे हो और भजन भी साथ कर रहे हो। ये सामूहिक पुण्य आपका बहुत बड़ा पुण्य का बंद होता है। वो ये पुण्य कहीं पता नहीं कहाँ खर्च करोगे बारसी वाले। ये पुण्य को अच्छे बचा के रखना, नहीं तो कहीं विषयों में खर्च कर दो। ये पुण्य साथी साहब पुण्य है, यही पुण्य से मुक्ति की होने वाली है। मिथ्या दृष्टि भी पुण्य बंद करता है, एक सम्यक दृष्टि, पर सम्यक दृष्टि का पुण्य साथी साहब पुण्य होता है, और आप लोगों का पुण्य साथी साहब पुण्य है, यही आपको मुक्ति को देने वाला है। तो आप लोग ऐसी भक्ति करो कि भगवान बनने आए थे अपन लोग, क्यों आए संसार में? भगवान बनने आए थे, संसारी बन गए। भगवान बनने आए थे, संसारी बन गए। पापों को खोने आए थे, पुण्य में खो गए। पापों को खोने आए थे और पुण्य में खो गए। समझ में नहीं आता है पुण्य पाप का खेल, समझ में नहीं आता ये पुण्य पाप का खेल। खेल देखते देखते से हम खिलाड़ी बन गए, खेल देखते देखते से हम खिलाड़ी बन गए। अब आपको संसार का खेल आपने देख लिया है, अब आपको एक अनोखा खेल खेलना है, ऐसा खेल खेलना है कि आप स्वयं खिलौना बन जाओ और स्वयं खिलाड़ी बन जाओ, तो तुम्हारा कल्याण जरूर होगा। तो इसलिए हम अब ज़्यादा ना बोल करके अपना प्रवचन बंद करते हैं 4-5 लाइनों से कि भक्ति जब संगीत में प्रवेश करती है, संगीत कीर्तन बन जाता है। भक्ति जब संगीत में प्रवेश करती है, संगीत कीर्तन बन जाता है। और भक्ति जब घर में प्रवेश करती है तो घर मंदिर बन जाता है। भक्ति जब घर में प्रवेश करती है तो घर मंदिर बन जाता है। और भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है तो भोजन प्रसाद बन जाता है, भोजन प्रसाद बन जाता है। और भक्ति जब क्रिया में प्रवेश करती है तो क्रिया सेवा बन जाती है। और भक्ति जब कार्य में प्रवेश करती है तो कार्य कर्म बन जाता है। और भक्ति जब पानी में प्रवेश करती है तो पानी गंधोदक बन जाता है, पानी गंधोदक बन जाता है। तो आप बोलो अहिंसा परमो धर्म की जाए, पंच परमेष्टि भगवान की जाए, शासन आयसी महावीर भगवान की जाए, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जाए, संत गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की जाए, मुनि उत्तम सागर मुनि महाराज की जय।